नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजियाबाद में कहीं 1.5 घंटे तो कहीं 10 मिनट खराब रहा ईवीएम, घंटों लाइन में लगे रहे लोग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने किया पहले ही चरण में 50 से 52 सीटें जीतने का दावा, कहा शहादत के बदला लेने का समय अब आ गया है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरिद्वार में गरजे राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश बांट रही है मोदी सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भुलाया जा रहा है हिंदू धर्म, पीएम मोदी वोटिंग से पहले बन जाते हैं संत, ममता बनर्जी का हमला। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में छिड़ी जंग, कॉलेज के नए नियमों से बवाल, हिजाब बैन को लेकर आ रही है बड़ी खबर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है और भाजपा को बड़ा नुकसान यूपी के चुनाव में होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कहीं 1.5 घंटे तो कहीं 10 मिनट तक खराब रहा ईवीएम, घंटों लाइन में लगे रहे लोग। जी हां दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में कई बूथों पर कहीं 1.5 घंटे तो 10 मिनट ईवीएम मशीन खराब रही। ऐसे में खराब ईवीएम होने की वजह से देरी से मतदान शुरू हुआ, लोग घंटों लाइन में लगे रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद विधानसभा में साहिबाबाद गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ संख्या 159 में लोग ईवीएम मशीन 1.5 घंटे खराब रहने की वजह से परेशान रहे और मतदान करने के लिए सुबह से लगे लाइन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान और बड़ा दावा, पहले चरण में 50 से 52 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। इसी के साथ कहा कि अब बदला लेने का समय आ गया है, किसानों की शहादत का बदला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण के चुनाव की वोटिंग हो गई है और सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं 50 से 52 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है और गुरुवार को लखनऊ में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए थे और अब शहादत का बदला लेने वाला समय आ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी को यह ज्ञान नहीं है कि 5 साल में योगी जी, मोदी जी ने सांड पैदा किए हैं, जिनकी वजह से किसान दिन रात खेत में लाठी लिए खड़ा है, वो इनको किस आधार पर वोट देगा। दूसरे समाज का आरक्षण खत्म किया है और शिक्षक भर्ती में इनका आरक्षण लूटा और किस आधार पर पिछड़ा दलित इनको वोट देगा। दोस्तों, न पिछड़ा वोट देगा, न दलित वोट देगा, न किसान वोट देगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होना तय है, ये दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी आ रही है। हरिद्वार में गरजे राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश बांट रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश देने, ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने के इरादे से राहुल गांधी इलाके का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हरिद्वार में राहुल गांधी ने लोगों से जमकर वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे, 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए उनके बैंक खाते में डलवाएंगे, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल और ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आपके घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलौर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों और गरीबों के बीच देश को बांट रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं क्योंकि वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में स्थिर सरकार लाएगी जिसका मकसद विकास को बढ़ाना होगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए शासन ने
करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला था, लेकिन मोदी राज ने उन्हें फिर से गरीबी में धकेल दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भुलाया जा रहा है हिंदू धर्म, पीएम मोदी वोटिंग से पहले बन जाते हैं संत, ममता बनर्जी का हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ देश में हिंदू धर्म धीरे धीरे भुलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए खुद को संत बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार तथ्यों और यहां तक कि इतिहास को बदल रही है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अधिकार देने से इनकार कर रही है। गुरुवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सब कुछ नष्ट कर रही है, इतिहास बदल रही है, दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भुलाया जा रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो साधु बन जाते हैं और खुद को संत के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब बैन, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में छिड़ी जंग, कॉलेज के नए नियमों से उठा बवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब पर विवाद के बाद मुंबई के एक कॉलेज ने अपने नियमों में कथित तौर पर यह लिखकर विवाद खड़ा कर दिया है कि कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब, घूंघट, स्कार्फ आदि में छात्राओं की अनुमति नहीं है। इन आरोपों पर हालांकि कॉलेज प्रशासन ने सफाई दी है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उधर विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखकर हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस प्रकरण पर स्थिति बेकाबू होते देख राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी की घोषणा कर चुकी है। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ बवाल दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब नया मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार मुंबई के माटुंगा इलाके में एमएमपी शाह कॉलेज के प्रोस्पेक्टस और नियम की जांच की जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले डबल इंजन की सरकार में हुआ डबल भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, हम बहुरंगी है, सबको साथ लेकर चलते हैं, अब की बार एक रंगी लोगों को हटाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारा सौहार्द खत्म किया है, हम भाईचारा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। भाजपा में ये लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये बात बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले एक नेता को गोरखपुर भेज दिया गया है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों और युवाओं को भी साधने का काम किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। इस बार झूठ का हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, बोले कपिल सिब्बल लड़कियों पर हो रहा है पथराव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। एडवोकेट और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की अपील की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब डर जाती हूं तो अल्लाह का नाम लेती हूं, हिजाब विवाद पर मुस्कान ने ये बड़ी बात कह दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के हिजाब विवाद संबंधी याचिका का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और उन्होंने मामले को स्थानांतरित करने और 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कर्नाटक हिजाब विवाद संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने किए हैं कई बड़े वादे, वचन पत्र कर दिया है लॉन्च। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने वचन पत्र का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और आम लोगों के लिए लोक लुभावन वादे किए गए। गौरतलब है कि बीजेपी ने सुबह ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया था, जिसमें महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली जैसे कई अहम चुनावी वादे किए गए थे। किसानों के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा गया है कि सभी फसलों को एमएसपी के अंदर लाया जाएगा और 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। महिलाओं, लड़कियों के लिए कहा गया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा और लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। और इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए 1090 को फिर से लाया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं ईमेल और व्हाट्सएप पर FIR दर्ज करा सकेंगी। महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। घोषणा पत्र में गरीबों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। वहीं सभी गरीबों को हर महीने 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी थाली हर जिले में शुरू की जाएगी और 10 रुपए में खाने की थाली दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल दिए जाने की कही गई है और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, बोले वो हर बार झांसा देते हैं, यूपी की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करने पर कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है। वो हर बात पर जनता को झांसा देते हैं, अब जनता उन पर विश्वास ही नहीं करेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र निकालें। उत्तर प्रदेश की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर व आम जनता कोरोना को नहीं भूलेगी। भाजपा ने मंगलवार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भाजपा ने सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, मेधावी छात्राओं को स्कूटी और 2 करोड़ लैपटॉप बांटने का वादा किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होने वाला है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक की। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि जिले में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागेश्वर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 फरवरी को जनसभा करेंगे। और दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता की हुई यूपी चुनाव में एंट्री। कहा, पहले गंगा में लाश बहाने के लिए माफी मांगे, फिर मांगे वोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी धर्म को भी उल्टा रूप देती है और वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही ममता बनर्जी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर कड़े हमले किए हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा की राजनीति झूठी राजनीति है। वो धर्म को भी उल्टा रूप दे देते हैं, वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती। ममता बनर्जी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा पूरे, अगर आप इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा हार जाएगी। भाजपा के साथ यहाँ भी खेला होवे। अगर आप उसे यूपी से हटा दें तो हम उसे देश से हटा देंगे, यह हमारा वादा है। तृणमूल कांग्रेस मुखिया ने कहा कि यूपी और बंगाल एक हो जाएंगे
करेंगे और सारे राज्य और पार्टियां मिलकर दिल्ली से भाजपा को हटाएंगे, ये हमारा वादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचार का शोर खत्म होने से पहले प्रियंका गांधी का आगरा में शक्ति प्रदर्शन, रोड शो से बनाया माहौल। जी हां दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर मंगलवार की शाम को थम गया और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की और आगरा में सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होना है। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिला और प्रियंका गांधी के साथ यहां लोग फौजी फौजी नारे लगा रहे थे। दरअसल यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार हैं जो फौज में थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार ने किया सबके साथ छल, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान की जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ने सबके साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी वर्ग के मतदाता और युवा गठबंधन को वोट कर अपने साथ हुए छल का बदला लेकर भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए में विवाद गहराया, बीजेपी पर जेडीयू का हमला, केंद्र से खैरात नहीं अधिकार मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बिहार की नीतीश सरकार पर हमले के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के नेता उन पर हमलावर दिख रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि वो पीएम मोदी की केंद्र सरकार से खैरात नहीं अधिकार मांग रहे हैं और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी बिहार को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जे का विरोध वही करेगा जिसमें बिहारी डीएनए नहीं है। एनडीए में मचे इस बवाल पर राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल तंज कस रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की अपनी ही सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति विशेष राज्य का दर्जा देंगे? दोस्तों रुक करते हैं। पश्चिम में भाजपा का सूरज पहले ही चरण में हो जाएगा अस्त, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करहल की चुनावी जनसभा में भाग लेने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया और बाबा साहेब के अनुयायियों को एक साथ आने का आह्वान किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों के साथ समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। और उन्होंने करहल सीट पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का आह्वान भी भीड़ से कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हो रही है और पहले ही चरण में पश्चिम में भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा का सूरज हमेशा के लिए पश्चिम में अस्त हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, बाबा साहेब के संविधान को बचाने का चुनाव है। समाजवादी लोग नेताजी, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोगों का सबसे पसंदीदा काम शौचालय का है और भाजपा ने ऐसी शौचालय बनाए हैं जिसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी बातें जनता से की गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस, बोले भाजपा की तो आदत है फूट डालो और राज करो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड से ठिठुरते उत्तर प्रदेश का चुनावी तापमान उबाल पर है। रण जीतने के लिए सभी दलों के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अभी तक अकेले मोर्चा संभाले हुई थी। पार्टी ने अब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं युवा चेहरा सचिन पायलट को भी रण क्षेत्र में उतारकर चुनावी गर्मी को और बढ़ाने की कोशिश की है। सचिन पायलट ने चुनावी प्रचार की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर सचिन पायलट ने बात की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस और भाजपा की आदत रही है कि फूट डालो और राज करो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही
कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं और गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में और खून में पंजाब है। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना के हयात रिजेंसी में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बंद कमरे में। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।